हेलो व्यूअर्स, आई एम कनिष्क सिंगर। मेरी KVPI 2017 में ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी एंड मैं आपसे कुछ डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहता हूं जिससे आप KVPI क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं पार्ट 1 में एंड 20 क्वेश्चन आर देयर इन पार्ट 2। पार्ट 1 का हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क होता है एंड पार्ट 2 में हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। सो टोटल इज ऑफ 100 मार्क्स। पार्ट 1 में 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होती है एंड पार्ट 2 में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, लाइक 1/4 नेगेटिव मार्किंग इन बोथ द पार्ट्स एंड द पेपर इज ऑफ 3 आवर्स। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो KVPI ने जैसा डिक्लेयर करा है कि मोस्टली 10th और 11th का ही पूछा जाता है और आपको 11th की एनसीईआरटी बहुत बेनिफिशियल रहेगी उसके लिए, और IGSO के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि IGSO का जो सिलेबस होता है वही KVPI के ऐसे स्ट्रीम के बराबर होता है। मतलब ऑलमोस्ट KVPI का जो सिलेबस है वही IGSO का सिलेबस होता है ऐसे स्ट्रीम का। तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये वैसे 10th क्लास के टॉपिक्स हैं पर ये ऑलमोस्ट 12th क्लास के लेवल पे पूछे जाते हैं। एडवांस से थोड़े कम पर मेन से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और मैकेनिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, ये 10th का पोर्शन होगा जो कि काफ़ी पूछा जाता है। अगर 11th की बात करें तो प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूछा जाता है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन नाम से एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, दैट्स लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस KVPI। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम पूछा जाता है और उससे पहले बेसिक लाइक गैसियस स्टेट वगैरह, ये मोल कंसेप्ट, ये पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा होती नहीं है 11th क्लास तक, एस ब्लॉक होता है और केमिकल बॉन्डिंग, तो बस यही पूछे जाते हैं। 12th तो ऑलमोस्ट पूछी ही नहीं जाती। और बायोलॉजी में 11th एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनिमल फिजियोलॉजी इज रियली नेसेसरी। और इस पेपर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पेपर ऑनलाइन मोड में किया जाता है और इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, जो कि ऑन डिस्प्ले कैलकुलेटर होता है, जो कि वहाँ पे ऑप्शन होता है कैलकुलेटर का, जिस पे आप क्लिक करके कैलकुलेटर नीचे पॉपअप हो जाएगा, जो कि बच्चे भूल जाते हैं कि वो कैलकुलेटर अलाउड भी होता है। तो आप काफी मॉक टेस्ट जो KVPI के साइट पे भी दे रखे होते हैं वो आप कर सकते हैं एंड आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह जिसमें पढ़ रहे हैं वो भी मॉक टेस्ट करवाते हैं। तो प्लीज प्रिपेयर फॉर मॉक टेस्ट। अगर हम बुक्स की बात करें तो आप किसी भी कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं जो ऐसे स्ट्रीम का हो, मतलब वो काफी इनफ होता है और आपको लास्ट ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए। एंड आप मॉक टेस्ट लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस दिलाने के लिए। एंड लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि दिवाली की हॉलीडेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है KVPI के लिए। लाइक अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के हैं तो आपके लिए बायोलॉजी पढ़ना उस टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप बायोलॉजी के हैं तो आपके लिए मैथ स्ट्रीम पढ़ना उस समय आसान रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल रिवर्ट बैक टू देम। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्रशांत सर चैनल। आप इससे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जान सकेंगे। थैंक यू।